एक दिन के लिए कहीं घर से बाहर क्या चले जाओ ना, गर्मियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग भी बताना आपके घर में भी होती है क्या? पूरे आटे में चींटी घुस गई थी। तो पहले मैंने आटा सँभाल के रखा, उसके बाद ये शाम का टाइम था। वैसे तो मम्मी के घर से मैं दोपहर को ही आ गई थी। पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं मम्मी के यहाँ गई हुई थी, अपनी छोटी बहन के घर, दोनों वहीं पर थी। मिल-विल के मैं आ गई थी, पतिदेव भी बागेश्वर धाम से आ गए थे, तो हम लोग मिले थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पर दोनों फिर साथ में घर आए और आते ही पतिदेव का ऑफ़िस से कॉल आ गया। वो चाय-पानी पी के निकल गए ऑफ़िस, तुरंत निकल गए थे, इसलिए खाना-पीना मैंने कुछ नहीं दिया था, वो वहीं ऑफिस में खाएँगे। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई और सबसे पहले तो घर की साफ-सफाई है। कहीं से भी आओ ना तो इतनी धूल-मिट्टी होती है। अभी तो मैं पूरे घर से अच्छे से साफ-सफाई नहीं कर पाई थी गाँव से आके, तभी मैं चली गई थी अपनी छोटी बहन के घर। मैंने सोचा ये बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो मैं भी उनसे मिल आऊँगी इसी बीच में, वैसे तो जाया नहीं जाता है, आप लोगों को पता ही है कितना काम होता है। तो इस वजह से मैं गई थी मम्मी औरों से मिलने, क्योंकि ये भी यहाँ पे नहीं थे, तो मैंने सोचा मेरा भी क्या मन लगेगा, मैं उनसे मिल आती हूँ, इसी बीच में दोनों चीज़ें हो जाएँगी। और फिर हम दोनों आ गए थे वापस घर, ये ऑफिस चले गए, मैं लग गई अपने घर के काम में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं से आने के बाद। मैं आई बालकनी में, अंदर का काम निपटा के पूरे प्लांट्स में पानी डाला। गर्मियों में 2 बार पानी ज़रूर डालना होता है, सुबह शाम, तभी प्लांट्स आपके अच्छे रहते हैं। फिर मैंने सारे प्लांट्स एक साइड जो किए हुए थे ना, वो दूसरी साइड रखे, क्योंकि गाँव में मैं इस साइड रख के गई थी ताकि ज़्यादा धूप ना पड़े। उसके बाद मैंने पूरी बालकनी की क्लीनिंग करी, थोड़े से कपड़े लगाए धुलने के लिए, और फिर हो गया शाम का टाइम, मतलब पूजा का टाइम। मैं नहा के आई पूजा करने के लिए, और अब मैं करूँगी अपनी शाम की पूजा पाठ। तो पतिदेव मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, और मैंने सबसे पहले बर्तन क्लीन करे और उसके बाद मैं लग गई अपनी पूजा में। और जैसे ही मैं पूजा कर रही थी, तुरंत पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे। फिर हम दोनों ने मिलके लास्ट में आरती करते हैं ना, वो हम दोनों ने मिलके करी। उसके बाद मैं आ गई डिनर बनाने के लिए, और सबसे पहले तो मैंने ये आटे का जैसे ही डब्बा निकाला ना, गाँव से थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, वो हम साथ ही ले आए थे कि वहाँ पर भी खराब ही हो जाएगा। तो ये मैं डालने लगी, इसमें देखा इतनी सारी चींटियाँ, में ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती है, तो सारी चींटी आटे से हटाई, पूरा छान के रखा। उसके बाद मैं बनाने लग गई रात के लिए डिनर। तो पतिदेव ने बोला कि पुलाव बना लो। यहाँ मैंने पहले चॉपिंग करी, थोड़ी सी सोयाबीन सोख करके रखी, चावल भी सोख करके रख दिए, तब तक मैं कर लूँगी चॉपिंग। सारी चॉपिंग करने के बाद फिर मैं बनाने लगी पुलाव, और गर्मी में ना इससे बढ़िया खाना मुझे लगता ही नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने मसाला बनाया, उसके बाद चावल डाल दिए, थोड़ा पानी डाल दिया, और हमारा पुलाव बन के रेडी था। लास्ट में मैंने थोड़ा हरे धनिये से गार्निश कर दिया, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और देखो कितने खिले खिले बने हैं। तो बस अब मैं सबसे पहले भोग निकाल दूंगी, और उसके बाद मैंने अपनी और पतिदेव की थाली लगाई। और दही के साथ तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, अगर आप हरी चटनी भी बना लो तो 4 चांद लग जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा डिनर, मिलती हूँ कल।